वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में जब मिले थे तो हमने डीएनए के बारे में डिस्कस किया था। डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एज वी हैव स्टार्टेड विथ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमने शुरुआत की थी न्यूक्लिक एसिड से और हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक है, डीएनए के बारे में, उसके डिटेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए आपको मैंने जो टॉपिक दिया था वो था यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए इसीलिए दिया था क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए मतलब होता है कि जो भी एडवांस एनिमल्स होते हैं इनका डीएनए, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक होता है, विच इज सर्कुलर इन शेप, जो सर्कुलर शेप का होता है, इसीलिए उसे स्टडी नहीं किया जाता। ओनली वी कैन स्टडी अबाउट द यूकैरियोटिक डीएनए और वही हमने डिस्कस किया था इन अवर लास्ट वीडियो। आज जो है हम आगे का टॉपिक दैट इज आरएनए, विच इज अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो एक दूसरा टाइप है न्यूक्लिक एसिड का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, नाउ आरएनए जो है इसका फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, in which R stand for राइबोस, N stands for nucleic and A stands for acid। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें राइबोस पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही देखेंगे कि राइबोस पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है, आरएनए में जो है वो राइबोस पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरएनए। ठीक है, या फिर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देन इसके बाद में आरएनए और डीएनए में एक बड़ा फर्क ये है कि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन आरएनए जो है इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड नहीं होते। अब एक ही स्ट्रैंड होता है इसीलिए इसमें आपको जो है वो कॉइलिंग नज़र नहीं आएगी, डिपेंड करता है टाइप्स के ऊपर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ आरएनए जो है अगेन भले ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड है बट इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर भी जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ आरएनए जो भी टाइप हैं इसके प्रेजेंट होते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो है एडेनाइन, देन गोनाइन, देन यूरासिल एंड साइटोसिन। ठीक है, जो भी आरएनए है इसमें जो भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से जो है वो न्यूक्लियोटाइड का टाइप कहलाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इस वजह से जो भी आरएनए है इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो हैं एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, देन गोनाइन न्यूक्लियोटाइड, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरह से आरएनए में 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर जो है अगेन आरएनए में भी जो पोल्स हैं, ठीक है, दे आर 2, वन इज 5' एंड अनदर वन इज 3'। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड होने की वजह से हमेशा जो स्ट्रैंड है इट runs in 5' to 3' डायरेक्शन, हमेशा वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही चलता है, मतलब उसका हेड एंड, शुरुआत का जो एंड है वो 5' कहलाता है और टेल एंड मतलब आखिरी का जो छोर है, आखिरी का जो एंड है वो 3' कहलाता है। ठीक है,
ना यहाँ पर जो भी इसकी स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, 5' एंड से होगी, और इसका जो एंडिंग है, ख़त्म जो है वो कहाँ पर होगा, 3' एंड पर होगा ना। आरएनए जो है इसमें ये कुछ खास बातें हैं जो आरएनए को डीएनए से क्या करती है, सेपरेट करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है या नहीं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आरएनए जो है ये 2 टाइप के होते हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। आरएनए जो है ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज जेनेटिक आरएनए एंड नंबर 2 इज नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, अनुवांशिक कैरेक्टर है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचा सकता है या नहीं, उसके बेसिस पे आरएनए जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। पहले हम बात करेंगे जेनेटिक आरएनए के बारे में। जेनेटिक आरएनए मतलब क्या, विच कैन ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक आरएनए मतलब क्या, ये वो आरएनए है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड मतलब पहुंचा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सिर्फ वायरसेस, ठीक है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, और इसकी वजह से इनमें जो जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाए जाते हैं वो आरएनए के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो डीएनए, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए। लेकिन जो दूसरा टाइप है जिसे हम क्या कह रहे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है, which does not behave as genetic material, ठीक है, always present along with DNA, ठीक है। देखो नॉन जेनेटिक आरएनए जो है ये ऐसा आरएनए है जो हमेशा क्या कर रहा है, डीएनए के साथ में प्रेजेंट है, और ये कभी भी जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए के साथ में प्रेजेंट है। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन बिहेव करेगा, डीएनए बिहेव करेगा, व्हाइल आरएनए का कुछ और फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, जो भी आरएनए है ये 2 टाइप के होते हैं, उसका बेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है 2 टाइप का, कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में ये इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो उसे जेनेटिक आरएनए कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, मतलब इस प्रकार का आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में पाया जाता है। वहीं पर जो दूसरा टाइप है जिसे हम क्या कह रहे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए ये एक ऐसा प्रकार है जो कभी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और ये हमेशा किसके साथ में प्रेजेंट रहेगा, डीएनए के साथ में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये इनके फंक्शन के बारे में तो पता चल गया कि जेनेटिक आरएनए जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो नॉन जेनेटिक आरएनए है फिर इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, वो तो डीएनए करेगा। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए, तो नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए इज़ इन्वॉल्व इन
वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है जिसे कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो नॉन जेनेटिक आरएनए जो है, नॉन जेनेटिक आरएनए is involved in protein synthesis. I think this particular topic you might have learned in your 10th syllabus. आप ये 10th syllabus में पढ़ चुके हो, बट स्टिल कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ऐड यहाँ पे होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसीलिए ये टॉपिक को आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि जो भी आरएनए है ये 2 टाइप का होता है, और जो नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो भी आरएनए प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए होता है, और वो जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नाउ अब पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ऑफ आरएनए, देन इसके बाद में विल मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अगर हम बात करें जनरल स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने बताया ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ जो है ऑकेजनली फोल्डेड स्ट्रक्चर, मतलब कभी कभी कुछ केसेस में आपको ये फोल्डिंग इसमें दिखाई देगी। ठीक है, देन नो बेस पेयरिंग, जैसे हमने देखा था कि डीएनए में जो है वो बेस पेयरिंग हो रही थी, एडेनाइन के सामने हमेशा आपको थाइमाइन दिखाई देगा, गुआनाइन के सामने हमेशा साइटोसिन रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो बेस पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का, इसीलिए। नाउ यहाँ पर लेकिन जहाँ पर भी फोल्डिंग होगी, फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे आपको कभी कभी पेयरिंग देखने मिलेगी। डिपेंड करता है कि एडेनाइन के सामने गुआनाइन आ रहा है क्या, सॉरी एडेनाइन के सामने यूरासिल आ रहा है क्या, और साइटोसिन के सामने गुआनाइन आ रहा है क्या। ठीक है, इन केस ऑफ, वो भी देख लो, इन केस ऑफ आरएनए एडेनाइन जो है इट विल ऑलवेज पेयर विथ यूरासिल, क्योंकि यहाँ पे थाइमाइन नहीं है इसीलिए उसकी जगह यूरासिल है, और हमेशा एडेनाइन किसके साथ में, अगर पेयरिंग करने की बारी आई तो वो हमेशा किसके साथ में पेयर करेगा, यूरासिल के साथ में, और गुआनाइन जो है वो किसके साथ में पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ में। ये जो है ये जोड़ियां फिक्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ पेयरिंग मे बी ऑब्जर्व्ड इन फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर फोल्डिंग है तो ही आपको ये पेयरिंग देखने मिलेगी, अगर फोल्डिंग नहीं है तो ये पेयरिंग देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने बात की कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5' एंड इज द स्टार्ट एंड, एंड 3' एंड इज द स्टॉप एंड। ठीक है, ये जो है ये आखिर का एंड है, स्टॉप एंड है, और स्टार्ट एंड जो है वो 5' एंड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरली देखें, आप देख सकते हो अगेन ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो हम इसे जो है वो स्ट्रक्चरली देखेंगे तो पेंटोज शुगर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शुगर के हमेशा 5th पोजीशन पे क्या लगा रहता है, क्या अटैच रहता है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, देन फॉस्फेट ग्रुप, और फर्स्ट इस पे लगा रहता है क्या, नाइट्रोजनस बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एडेनाइन अटैच है। ठीक है,
विच इज़ अ डबल रिंग कंपाउंड। देन इसके बाद में जैसे हमें पता है दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ पोजीशन, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो है अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक ही लाइन में जो है वो अटैच होते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, ठीक है, इस तरह से अगेन पेंटोज शुगर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यूरासिल है, ठीक है, और फिर से फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दोनों जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे अटैच होंगे, तो जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन का जो कार्बन है दैट विल अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट ग्रुप को तीसरे पोजीशन का कार्बन एटम जो है वो अटैच करेगा। इस तरह से इट विल मूव सो ऑन, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अगेन फॉस्फेट ग्रुप, देन फिर से पेंटोज शुगर, देन हो सकता है यहाँ पे गोनाइन हो, ठीक है, देन इसके बाद में फिर से फॉस्फेट ग्रुप, देन पेंटोज शुगर, देन नाइट्रोजनस बेस, तो साइटोसिन। इस तरह से जो है ये, अब यहाँ पर देखो ये पहला पोजीशन कौन सा आ रहा है फॉस्फेट ग्रुप का, कौन सा पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन, इसीलिए इस एंड को क्या कहा जाएगा, 5' एंड कहा जाएगा। वहीं आप आखिर में देखोगे तो ये जो भी थर्ड पोजीशन का कार्बन एटम है ये खाली है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस एंड को क्या कहा जाएगा, 3' एंड, ठीक है। इस तरह से शुरुआत होती है आरएनए मॉलिक्यूल की फ्रॉम 5' और ख़त्म होता है वो 3' पे, ठीक है, समझ में आया। अगर कहीं पे फोल्डिंग है और एडेनाइन के सामने अगर यूरासिल आ रहा है तो इनके बीच में पेयरिंग होगी, और अगर फोल्डिंग नहीं है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। इस तरह से जो है वो जनरल स्ट्रक्चर आरएनए का वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कभी कभी आपको उसमें फोल्डिंग दिखाई देगी, अगर फोल्डिंग है तो पेयरिंग होगा, नहीं तो कभी भी पेयरिंग होती नहीं है। पेयरिंग भी फिक्स्ड है, अगर एडेनाइन जो है वो है प्रेजेंट तो वो हमेशा यूरासिल के साथ में ही बॉन्डिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ 2। अगेन यहाँ पे ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे। देन अगर गोनाइन है तो वो हमेशा साइटोसिन के साथ में, या हम उसको उल्टा बोल सकते हैं कि साइटोसिन हमेशा गोनाइन के साथ में ही पेयरिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी पेयरिंग जो है वो भी फिक्स्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है ऑकेजनली, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। अब नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए को ही हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया हायर ऑर्गेनिज्म में नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए ही पाया जाता है। सिर्फ हम टाइप के नाम बात करेंगे और उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट वीडियो से उनके डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए 3 टाइप्स के हैं, यू माइट बी नोइंग। सबसे पहला है एमआरएनए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज messenger RNA. The another one is rRNA which is also called as ribosomal RNA, and the third one is tRNA which is also called as transfer RNA, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा आरएनए का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके टाइप्स और जनरल फंक्शन के बारे में। आज अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एमआरएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ऑल्दो ये आप 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन आपको 11th और 12th के सिलेबस में ये थोड़ा एडवांस है, तो उसके हिसाब से हम ये पढ़ेंगे इन अवर बेसिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।